हेलो दोस्तों, माई सेल्फ ओमकार ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि निफ्टी कुछ से लास्ट 4-5 मंथ से डाउन ट्रेंड में है। फिर भी वो कौन से स्टॉक्स है जो कि बूम करने के लिए रेडी है। निफ्टी की जो ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत है वो शुरू हुई थी ओमिक्रॉन के वजह से। ओमिक्रॉन से लेके उसके बाद आप लोग ने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर आया एंड अभी फ़िलहाल जो चल रहा है इंटरेस्ट रेट, तो इसकी वजह से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड मल्टीपल रीजन है उसके पीछे भी। लेकिन ये सिचुएशन में भी वो कौन से स्टॉक्स है जो कि ऊपर उछलने के लिए रेडी है, अच्छा खासा बूम करने के लिए रेडी है, तो वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसे कि बजट के टाइम पे डिस्कस हुआ था जो कि डिफेंस सेक्टर के बारे में, जहाँ पे ज़्यादा करके एलोकेशन दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो भी एक बेनिफिट मिल जाता है ये स्टॉक्स के लिए। तो देखते हैं वो स्टॉक्स कौन से है। सो लेट्स बिगिन हियर। पिछले कुछ दिनों से डिफेंस सेक्टर के शेयर ने दलाल स्ट्रीट के बुल्स को अपनी तरफ एक्टिवेट कर दिया है। एंड डिफेंस सेक्टर में वो कौन से स्टॉक्स है जिसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो वो दोनों भी कंपनीज है जो कि वैल्यू एंड ग्रोथ के मीडियम से अपना वैल्यूएशन अच्छा खासा दिखा पा रही है। तो चलिए जानते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में। भारत डायनेमिक्स एक स्टेट ओन पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स के मैन्युफैक्चर करती है। और यही नहीं, ये मिसाइल सिस्टम पर लाइफ एक्सटेंशन एंड रिफर्बिशमेंट का भी काम करती है। ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक सप्लायर है एंटी टैंक मिसाइल्स जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस यूज़ करती है। प्रधानमंत्री के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर गवर्नमेंट डिफेंस इंपोर्ट बिल को भी कम कर दिया था। और सेंटर ने यह भी कहा है कि वो बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट भी इंपोर्ट करेगी, जिससे कंपनी का मैन्युफैक्चर और तेजी से होगा। इस कंपनी के ऑर्डर बुक में 3rd एंड 4th रेजिमेंट आकाश मिसाइल जो कि इंडियन आर्मी के लिए बनाई जा रही है, जिससे कंपनी में 13,000 करोड़ रुपीस का इनफ्लो फाइनेंशियल ईयर 23 में होगा। भारत डायनेमिक्स के क्वार्टरली रिजल्ट को देखा जाए तो सेल्स पिछले क्वार्टर से 71% से बढ़ा है, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट 23% से बढ़ा है। ईपीएस जो कि अर्निंग पर शेयर होता है पिछले क्वार्टर में 11.64% से बढ़ा है और वहाँ से बढ़कर 14.22% तक गया है। भारत डायनेमिक्स का 2025 तक 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट टारगेट पूरा करने का गोल है। पिछले डेटा को देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे थे, जो कि पिछले एक साल 14% के गिरावट में थे और 3 साल पहले 5% के गिरावट में थे। लेकिन अब सारे फंड हाउसेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्टॉक पर स्ट्रांग बाय रेटिंग दे रहे हैं। तो देखा आपने कि जैसे कि भारत डायनेमिक्स जो है उसके बारे में, एंड हम लोग आने वाले वीडियो में उसके चार्ट्स के बारे में भी देखेंगे। सो बी विथ अस। दूसरा जो हीरा है इस सेक्टर का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की रिपेयर और मेंटेनेंस करती है, जो कि मेनली डिफेंस सर्विसेज मेन डील करती है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 60,000 करोड़ का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने पूरे मार्केट को अपनी परफॉर्मेंस से चौंका दिया है। इस स्टॉक्स ने लास्ट 3 ईयर्स में 153.35% की ग्रोथ दी है, पिछले एक साल में 73.56% की ग्रोथ दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के एक क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल्स या फिर रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में 96 से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि 25 से 30% कंपाउंडेडली बढ़ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजिकली बहुत अपडेटेड रहती है, जिसके सारे ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, जिसके वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सारे सिस्टम, सब सिस्टम और रॉ मटेरियल दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करती है। गवर्नमेंट की नई स्कीम जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, एचएएल के ऑपरेशंस को यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऑपरेशंस को स्ट्रॉन्ग पुश देती है और ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी इससे। आज के मार्केट की बात करें तो वोलेटिलिटी के कारण ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसमें ग्रोथ हो एंड कैश फ्लो अच्छा जनरेट कर पाए, क्योंकि इन्हीं शेयर्स की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। तो अभी देखते हैं कि ये स्टॉक्स की जो है निफ्टी के कंपैरिजन में उनका ट्रेंड कैसे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये निफ्टी का चार्ट है। मिड ऑफ अक्टूबर से अगर आपने देखा होगा तो पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एंड उसके अगेंस्ट अगर आप भारत डायनेमिक्स का स्टॉक देखोगे तो ये देखो आप कैसे अप ट्रेंड में ही है। तो यही एक रीज़न है कि जो डाउन ट्रेंड मार्केट में भी बूम करने के लिए रेडी है। एंड आप सोचो कि एक बार ये मार्केट ने पिक करना चालू कर दिया, यानी कि अप ट्रेंड चालू कर दिया, ये इंटरेस्ट रेट साइकिल ख़त्म होने के बाद, उसके बाद ये शेयर्स कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी एश्योरिटी नहीं होती है, लेकिन जो चार्ट्स कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। एंड उसके बाद भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अगर आप कंपेयर करोगे तो सेम लाइक
जैसे कि BDL में है वैसा ही यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड उसके कंपैरिजन में निफ्टी जो है पूरा डाउन ट्रेंड में है। अगर निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट अगर पॉजिटिव रिएक्ट करना चालू कर दिया तो आप सोचिए ये दोनों स्टॉक्स का क्या होगा। तो इसके लिए और आप अगर देखोगे इसमें और एडिशन जो कि है फंडामेंटल, आप यहाँ पे और देख सकते हो कि फंडामेंटल ये जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के, जिसकी रेवेन्यू आप देख सकते हो लास्ट 2-3 ईयर्स से कंपैरिजन में निगेटिव है, बट लास्ट ईयर से अगर आप देखोगे तो वो पॉजिटिव है, समथिंग अराउंड 900 करोड़ से। एंड उसके अलावा आप नेट प्रॉफिट पे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे हो चुका है। तो इसके अलावा और आपको क्या जानना है, अगर आप कौन से भी रेशियोज देखोगे, अगर कंपनी की सेल्स एंड नेट प्रॉफिट अगर अच्छा खासा है कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड निफ्टी के अगेंस्ट भी वो परफॉर्म कर रहा है, तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में और आगे आने वाले साल में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया भारत डायनेमिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के फाइनेंशियल्स जो कि है रेवेन्यू आप देख रहे हो यहाँ पे कि 20, 21, 23, 25 लास्ट 4 ईयर्स से कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसके अगेंस्ट अगर आप इनकम देख रहे हो तो यहाँ पे 2000, 2300, 2800, 3200, 5000 ऑलमोस्ट 40%, 30% से ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड वहाँ पे सेम आपको चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। एंड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कि बजट में डिस्कस किया था डिफेंस सेक्टर पे कितना एलोकेशन दिया है वो आप देख सकते हो। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद ये स्टॉक्स अगर बूम करने के लिए रेडी है तो यही चाहिए इन्वेस्टर्स को। आई थिंक आपको ये वीडियो में ये समझ में आए कि ये कौन से स्टॉक्स है, कैसे आप देख सकते हो और इसी तरह के स्टॉक्स जो कि बूम करने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।